आप जानते हैं आज मैं बाज़ारों के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ और बाज़ार हमारे लिए ख़ासकर जब हम मिस्टर माउफारा के साथ काम करने जा रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। और मुझे लगता है कि जैसे ही मिस्टर माउफारा सामने आएँगे और हमारे साथ चीज़ें साझा करना शुरू करेंगे, बाज़ार बहुत जल्दी आपके विचारों के केंद्र में आ जाएगा। और आज जिस बाज़ार के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वह है अफ़्रीका। अधिकतर लोग कहेंगे, अरे ठीक है, ये कोई ऐसा बाजार नहीं है जिसके बारे में मैंने सोचा था, लेकिन ठीक है, ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप पर 1.5 अरब लोग रहते हैं। ये बहुत बड़ी आबादी है, ये एक विशाल बाजार है और जाहिर है, अगर हमारे पास वहाँ पहुँचने और उस बाजार में प्रवेश करने का कोई तरीका है, तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब लोग अफ्रीका के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहली बात जो उनके दिमाग में आती है, वह है एक बहुत ही गरीब देश। और अफ्रीका में ज़्यादातर लोगों के पास पूंजी तक पहुँच नहीं है। ये अफ्रीका के लोगों के लिए एक बड़ा समस्या थी। उनके पास पूंजी तक पहुंच नहीं है। क्यों? ये केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली के कारण है। उन्होंने लोगों के लिए बैंक में आना, खाता खोलना और वास्तव में बैंक के साथ व्यापार शुरू करना, अपने व्यवसाय, अपने परिवार, अपनी समुदाय के लिए ज़रूरी काम करना बहुत-बहुत मुश्किल बना दिया है। ये करना वाकई बहुत-बहुत कठिन है। तो वहाँ एक समस्या थी और उन्होंने उसका समाधान ढूंढ लिया। फिर से अफ्रीका में वाकई बहुत-बहुत होशियार लोग हैं। अगर कोई समस्या है तो वे अंततः उसका समाधान ढूंढ ही लेंगे और उन्होंने ऐसा किया है। और जो अफ्रीकियों ने किया है वह यह है कि उन्होंने केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली से अलग रास्ता अपनाया है। केंद्रीय बैंकिंग की बजाय वे वास्तव में अपने फोन पर बैंकिंग करते हैं। यह वास्तव में क्रांतिकारी है और यही वह दिशा है जिसमें दुनिया जा रही है। और अफ्रीका पहला महाद्वीप है जिसने वास्तव में इसका पूरा लाभ उठाया है। अब अफ्रीका में कई ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें आप अपने फ़ोन पर डाल सकते हैं ताकि आप अपने फ़ोन से ही बैंकिंग कर सकें और यह व्यक्तिगत बैंकिंग है। इनमें से एक कंपनी है फिनटेक और उनके पास चिपर कैश नामक एक सेवा है। और ये क्या करता है? ये लोगों को अपने फ़ोन पर ही लेन देन करने की सुविधा देता है। उन्हें बैंक के माध्यम से जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें इन अन्य किसी भी चीज़ के माध्यम से जाने की ज़रूरत नहीं है। वे इस ऐप का उपयोग वास्तव में खरीदने और बेचने के लिए कर सकते हैं। यह वाकई क्रांतिकारी है और जो यह अफ्रीका के लोगों के लिए कर रहा है, वह उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की क्षमता दे रहा है। अब वे वास्तव में व्यापार कर सकते हैं, अब वे खरीद सकते हैं, अब वे बेच सकते हैं। और इसी वजह से अफ्रीका के लोगों के पास अब न केवल व्यापार करने का, बल्कि बिना केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम के व्यापार खड़ा करने का भी रास्ता है। ये वाकई में बहुत बहुत बड़ी बात है। और वैसे केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसका एक कारण यह है कि यह सब अफ्रीका में होना जरूरी था, क्योंकि वहाँ का जो केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम है, उस देश में इतनी बुनियादी ढांचा नहीं है कि वह सभी लोगों यानी उस देश के 1.5 अरब लोगों की देखभाल कर सके। तो ये वाकई में बहुत बहुत अनोखा है। अब यहाँ से मामला वाकई में बहुत बहुत दिलचस्प हो जाता है। मुझे विश्वास है कि मिस्टर मुफारा एक खाली जगह को भरने जा रहे हैं और मैं इसके बारे में बस 1 सेकंड में बात करूंगा। लेकिन जब आप दुनिया के टेक दिग्गजों के बारे में सोचते हैं, उन ओलिगार्क्स के बारे में, अरबपतियों के बारे में, दुनिया भर के टेक अरबपतियों के बारे में, तो वे यहाँ हमसे, आपसे और मुझसे जितना ज़्यादा पैसा ले सकते हैं, लेने के लिए ही हैं। हाँ, वे आपको एक अच्छा उत्पाद देना चाहते हैं, लेकिन अब वे इतने बड़े हो गए हैं कि ज़्यादातर एकाधिकार हैं। वे बस एक उत्पाद बाजार में डालकर आपसे से ज़्यादा पैसा लेना चाहते हैं और फिर आपको प्रभावित, नियंत्रित कर शक्ति पाना चाहते हैं। मैंने हाल ही में उनके एक समूह को बात करते सुना, जहां लगभग 30 लोग एक मेज के चारों ओर चर्चा कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि उस कमरे में कोई भी नेक इंसान था। उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। हाँ, वे आपको ऐसा उत्पाद देना चाहते हैं जिसे आप इस्तेमाल करें और जिसे आप बार बार खरीदते रहें। लेकिन आखिर में बात आपके बारे में नहीं है, बल्कि उनके बारे में है कि वे कितना पैसा कमा सकते हैं और कितनी ताकत इकट्ठा कर सकते हैं। यहीं पर मिस्टर मुफारा की भूमिका आती है। मुझे विश्वास है कि मिस्टर मुफारा एक खालीपन को भरने जा रहे हैं और वह खालीपन है नैतिकता का। मिस्टर मुफारा आएंगे, वे हमेशा सही समय पर सही काम करेंगे, ईमानदार, साफ सुथरे और नैतिक। और मूल रूप से वे काम करेंगे जो ये दूसरे लोग नहीं करते। ये ओलिगार्क्स, ये टेक्नोलॉजी ओलिगार्क्स, वो जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनके बारे में पैसे से ज़्यादा सोचते हैं। और इसी वजह से जाहिर है, अगर आपके पास कोई ऐसा उत्पाद है जो श्रेष्ठ है, बाजार मूल्य से ऊपर है
और कम कीमत पर है तो लोग उसमें रुचि लेंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि मिस्टर मुफारा की कंपनी वह नैतिकता की कमी को पूरा कर रही है, सही काम कर रही है और हमेशा सही काम कर रही है, तो अचानक ये लोग उस खास कंपनी के साथ व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियां वहां मौजूद ही नहीं हैं। मेरी राय में यही वह कमी है जिसे मिस्टर मुफारा पूरा करने जा रहे हैं। और फिर जब हम अफ्रीका के बाजार के बारे में सोचते हैं, तो एक बार फिर यह एक विशाल बाजार है। क्या आपको लगता है कि मिस्टर मुफारा और उनकी टीम समझते हैं कि आज अफ्रीका में क्या हो रहा है, कि सब कुछ फ़ोन पर किया जा रहा है, बैंकिंग भी फ़ोन पर हो रही है? और मुझे यकीन है कि ये बैंकिंग, ये ऐप्स जिनका वे लेन-देन, वित्तीय लेन-देन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुझे यकीन है कि उनके पास उसमें एक वॉलेट है। वे उसमें अपना पैसा रखते हैं और खरीदते-बेचते हैं। वे फ़ोन से लेन-देन करते हैं, फिर से चिप पर नकद। और भी कई लोग हैं जो यही काम करते हैं। लेकिन मिस्टर मुफारा ये जानते हैं, उन्हें पता है कि अफ्रीका में बाजार कितना बड़ा है। उन्हें यह भी पता है कि अफ्रीकी लोग अब अपनी जिंदगी को वित्तीय रूप से संभालने के नए तरीके अपना रहे हैं, अपने व्यवसाय, अपने परिवार और अपने समुदाय की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए। और फोन ऐप्स की वजह से मिस्टर मुफारा अफ्रीका में आकर कारोबार कर पाएंगे। अब सोचिए, अगर मिस्टर मुफारा एक फ़ोन ऐप लेकर आते हैं, फिर से अफ्रीका में ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन पर ही कारोबार करते हैं। अगर वह एक ऐसा मुफ्त फ़ोन ऐप लेकर आते हैं जो वाकई कमाल का हो, एक बेहतरीन तकनीक का नमूना जिसे अफ्रीकी लोग इस्तेमाल करना चाहें, तो क्या होगा? ये उन्हें उस इकोसिस्टम में ले आता है जिसे मिस्टर मुफारा तैयार कर रहे हैं। ये एक शुरुआत है। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं। मुझे नहीं पता कि वह अफ्रीका में इसी तरह से आगे बढ़ेंगे या नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल अफ्रीकी लोग अपनी ज़्यादातर वित्तीय लेन-देन फ़ोन पर ही कर रहे हैं, और इसी वजह से मिस्टर मुफारा इस बाज़ार में प्रवेश कर पाएंगे और अफ्रीकियों के साथ व्यापार कर पाएंगे। अब आपके और मेरे लिए इसका क्या मतलब है? ये 1.5 अरब लोग हैं जिनके साथ हम व्यापार कर सकते हैं, वित्तीय लेन-देन कर सकते हैं, क्योंकि वे लोग इन लेन-देन के लिए जिस फ़ोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी की वजह से। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब ये अफ्रीकियों को विश्व अर्थव्यवस्था तक पहुंच भी देता है। वे अब दुनिया भर में लेन-देन कर सकते हैं। ये सिर्फ उनके देश तक सीमित नहीं है। ये सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप तक सीमित नहीं है। ये उन्हें वैश्विक स्तर पर लेन-देन करने की क्षमता देता है। ये सचमुच बहुत बहुत बड़ी बात है। तो जब हम बाज़ारों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जब हम मिस्टर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, मुफारा के बारे में जब हम सोचते हैं, जब हम उस खालीपन के बारे में सोचते हैं जिसे वह भर रहे हैं, उस नैतिक खालीपन के बारे में जो इन अन्य टेक कंपनियों में नहीं है, तो ये वाकई में बहुत बहुत बड़ी बात है। और मैं जानता हूं कि मिस्टर मुफारा और उनकी टीम अफ्रीका में जो कुछ भी हो रहा है, उसके साथ साथ दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है, उसे पूरी तरह समझते हैं। हमारे बाजार विशाल हैं और जो कुछ अफ्रीकी लोग कर रहे हैं उसकी वजह से जो सिस्टम उन्होंने अपने फ़ोन पर तैयार किया है ताकि वे लेन देन कर सकें, पूंजी तक पहुंच बना सकें, ये आप और मेरे लिए, उन सभी लोगों के लिए जो मिस्टर के साथ भाग लेंगे, वाकई में बहुत बहुत बड़ी बात है। मुफारा जो भी सामने आए, चाहे संरचना जैसी भी हो, अफ्रीका उन देशों में से एक है, यह उन बाज़ारों में से एक है जिसमें हमें पहुंच मिलेगी। चाहे मिस्टर मुफारा जो भी लेकर आ रहे हैं और वह जैसा भी दिखता है, ये एक ऐसा बाज़ार है जिसमें हम प्रवेश कर सकते हैं, हम भाग ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि हम वहाँ बहुत बड़ी चीज़ें कर सकते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि अफ्रीकियों के लिए भी। ये वाकई में बहुत बहुत बड़ी बात है। ये तो बस एक ही बाज़ार है। भविष्य में बात करने के लिए बहुत सारे बाज़ार हैं, हम ऐसा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अफ्रीका उन उभरते हुए बाज़ारों में से एक है, क्योंकि अफ्रीकी लोगों की प्रतिभा के कारण, क्योंकि उन्होंने एक समस्या देखी और फ़ोन के माध्यम से उसका समाधान ढूंढा, केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम से दूर होकर वास्तव में व्यापार करने का एक तरीका खोजा। वाकई वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा कि मैं आकर इस बारे में थोड़ा सा बात करूं। ये उन चीज़ों में से एक है जो आगे बढ़ते हुए और भी महत्वपूर्ण होती जाएंगी, खासकर श्री मुफार के साथ, और मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत जल्दी होने वाला है। हम अभी सितंबर में हैं और मुझे पता है कि श्री मुफार सितंबर में एक विश्वव्यापी वेबिनार करने वाले हैं। जब ऐसा होगा, मुझे बस लगता है कि श्री मुफार हमारे साथ कुछ बहुत ही शानदार चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन अपने दिमाग के पीछे अफ्रीका को ज़रूर रखें। वाकई वाकई एक अच्छा बाज़ार है वहाँ, और भी कई वाकई अच्छे बाज़ार हैं।
लेकिन अफ्रीका उन अनोखे बाजारों में से एक है जहां 1.5 अरब की विशाल आबादी है, और आप और मैं, हमें वहां तक पहुंचने का मौका मिलेगा। और ये हमारे लिए क्या करता है? ये हमें उस जगह तक पहुंचने की क्षमता देता है जहां हमें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। और मुझे लगता है कि ये वही चीज़ अफ्रीकियों के लिए भी करेगी जो मिस्टर मुफारा कर रहे हैं। उस खालीपन को भरने के कारण जो वे भर रहे हैं, सद्गुण यानी हमेशा सही काम करना, ईमानदारी और नैतिकता के साथ सही काम करना। मुझे लगता है कि तकनीकी उद्योग में वे अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो ये करने जा रहे हैं, तो हम वाकई वाकई एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं। मैंने सोचा कि आज आपके लिए ये बात साझा कर दूं। जाहिर है जैसे कि मिस्टर फरवर आकर बात करेंगे तो और भी कहूँगा, पर उनके पास सबको उत्साहित करने को काफ़ी कुछ होगा, और ये बहुत ही जल्दी सितंबर में आ रहा है। तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, और हम निश्चित रूप से आपसे शिखर पर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। अलविदा।